अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। एक ऐसा दर्दनाक वाक़या आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं जिसे सुनने और देखने के बाद यकीनन आप खौफज़दा हो जाएंगे। एक ऐसा शौहर जिसने छोटी सी बात पर अपनी बीवी की ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त के जो हालात हैं, रोज़ाना ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। कहीं पर बीवी अपने आशना की खातर शौहर को मरवा देती है। चंद रोज़ कबल एक वाक़या फैसलाबाद के अंदर रिपोर्ट हुआ जिसमें 3 बच्चों की मां 15 साल कबल खुद पसंद की शादी की और फिर उस पसंद को छोड़कर उस शौहर को पहले उसके माँ बाप को छुड़वाया, उसकी फैमिली रिश्तेदारों को दूर करवा दिया कि अगर आपने मुझे रखना है तो अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा। वो शौहर उस मोहब्बत की खातर, अपनी बीवी को रखने की खातर अपने तमाम तर रिश्ते नातों को ख़त्म कर देता है, जिसके बाद उसके पास सिर्फ उसकी बीवी मौजूद थी। 15 साल शादी को गुजर गए, 3 बच्चे थे और बीवी ने फेसबुक पर किसी और के साथ दोस्ती कर ली। दोस्ती के बाद जब शौहर को शक पड़ा तो शौहर उसे मारता पीटता था, जिसके बाद बीवी ने उसी आशना के हाथों शौहर को मरवा दिया। रोज़ाना ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। आज जो वाक़या रिपोर्ट हुआ है इसमें एक शौहर जिसने अपनी ही बीवी को इसी बदचलनी की वजह से, बदकिरदारी की वजह से उसकी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया है। शौहर पहले उसे तशद्दुद का निशाना बनाता है और फिर उसके बाद उसका गला दबाकर उसको हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देता है। वाक़या कुछ इस तरह से है कि बीवी के कत्ल में मुलव्वस शौहर गिरफ्तार। इब्तदाई तफ्तीश में शौहर ने इतराफ़े जुर्म भी कर लिया। शौहर का नाम बाबर है जबकि मकतूला बीवी का नाम फौजिया बीबी बताया जा रहा है, जिसकी उम्र तकरीबन 27 साल है और इसका तल्लक विहाड़ी के इलाका मेलसी से है। ये मुबैना तौर पर अपनी बीवी को घर के अंदर घरेलू नाचाकी की वजह से पहले मारता है, तशद्दुद का निशाना बनाता है और फिर उसके बाद जब इसका दिल ना भरा तो इसने उसका गला दबाकर उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। फिर उसी फैमिली को कॉल करके कहता है, उसके वालिदैन को बताता है कि आपकी बेटी को पता नहीं क्या हुआ है, उसकी मौत वाक़या हो गई है। उसकी फैमिली जो है वो फिलफौर उसी घर के अंदर पहुंचती है। वालिदैन ने बड़ी खुशियों के साथ अपनी बेटी को उस घर से रुखसत किया, लेकिन ससुरालियों के जुल्म और तशद्दुद ने उसकी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। घर वाले वहां पर पहुंचते हैं, देखते हैं, हालातों वाक़यात का जायजा लेने के बाद उन्होंने 15 पर कॉल कर दी, पुलिस को एप्लीकेशन दी। पुलिस की भारी नफरी, PFSA और फॉरेंसिक की टीमें भी वहां पर पहुंचती हैं और फिर उसके बाद जब तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं तो उससे ये चीज़ जाहिर हो जाती है कि इस खातून का गला दबाकर इसको हलाक किया गया है। जिसके बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुतल्लिका अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन एप्लीकेशन में उसका ससुर, जो बाबर का ससुर है, वही मदई मुकदमा बनता है और उसी एप्लीकेशन में शौहर को नामजद कर दिया गया। FIR के बाद शौहर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। विहाड़ी के इलाके मेलसी में 27 साल खातून के कत्ल के मामले में पुलिस ने मरकजी मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया। अब मरकजी मुलज़म उसका शौहर ही था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक 2 रोज़ कबल अपनी बीवी फौजिया, जिसकी उम्र तकरीबन 27 साल है, शौहर ने उसे पहले तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उसके बाद उसका गला दबाकर हमेशा के लिए उसे मौत की नींद सुला दिया। अब शौहर को पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो इब्तदाई तफ्तीश के अंदर पहले ये शौहर मानता ही नहीं है। ये कहता है कि मुझे किसी बात का इल्म ही नहीं है कि बीवी ने फंदा लगाकर खुद अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया है। लेकिन पुलिस ने जो इब्तदाई रिपोर्ट के अंदर जो PFSA की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक ये था कि इसके गले के ऊपर जो है वो हाथों के निशानात भी थे। पुलिस ने कहा कि इस बात सीधी बता दे वरना फिर हम दूसरे तरीके से तफ्तीश करेंगे, जिस पर ये मानना शुरू करता है और बताता है जिस तरह तमाम तर शौहर, अगर किसी शौहर ने घरेलू नचाकी की वजह से अपनी बीवी को मार दिया है तो वो अपनी बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा कि ये बदचलन थी, बदकिरदार थी, मैं इसे मना करता था और ये मना नहीं होती थी, और फिर उसके बाद उसने उसकी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। पहला हक जो बनता है शौहर का, वो अपनी बीवी को रोके। अगर वो नहीं रुकती तो वो शौहर को हक है कि वो अपनी बीवी को डाइवोर्स दे सकता है। लेकिन कानून हाथ में लेने के बाद उसका गला दबाकर उसे मारना या उसे फायर मारकर उसकी ज़िंदगी का खात्मा करना, ये किसी भी शख्स को कोई भी कानून इजाज़त नहीं देता। चाहे बीवी बदकिरदार है, बदचलन है, जिस तरह की भी है, ना उसका माँ बाप, ना उसके बहन भाई, कोई भी शख्स ऐसी वारदात उस खातून के साथ कर ही नहीं सकता। इस शौहर को चाहिए था कि अगर उसके साथ उसकी नहीं बन रही थी, उसके साथ लड़ाई झगड़ा था,
तो बेहतर हाल था कि वो अपनी बीवी को डाइवोर्स दे देता, लेकिन बजाय कि वो अपनी बीवी को डाइवोर्स देता, उसने उसकी ज़िंदगी का ही खात्मा कर दिया। पहले उसे मारा पीटा और उसका दिल नहीं भरा, फिर उसके बाद उसकी गर्दन दबाकर उसको हलाक कर दिया, फिर उसी के वालिदैन को इतला दे दी कि आपकी बेटी की जो है वो फंदा लगी लाश मिली है, उसने खुद सोजी कर ली है। इस पर पुलिस ने मरकजी मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया है। तफ्तीश के अंदर ये इतराफ़ जुर्म भी कर लेता है और अब इसे भारी भरकम चालान करके जेल के अंदर भेजा जाएगा और अदालत इसे सजा देगी। तमाम तरफदारान से गुजारिश है कि अगर ये वाक़या सच्चा है और इसने ऐसी वारदात की है तो इसे CCTV के हवाले करना चाहिए और CCTV को चाहिए कि वो फिलफौर जिस तरह वो आम लोगों को इंसाफ दे रहे हैं, इस दरिंदानुमा शख्स को भी फिलफौर कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ और फिर उसके बाद इस फैमिली को इंसाफ मिलेगा। तमाम तर लोगों की ये सोच होती है कि शायद अगर हम कोई ऐसी वारदात करेंगे तो हम कौन सा पकड़े जाएंगे, लेकिन हकीकत तो ये है कि आप पुलिस की नज़रों से कभी बच ही नहीं सकते। इसलिए कभी कोई ऐसा काम ना करें जिसके बाद ज़लालत आपका मुकद्दर बने और आप पकड़े जाएं, बाकी की सारी ज़िंदगी आपकी जेल के अंदर गुजरे। तमाम तर लोगों से गुजारिश है इस वाक़े के बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा।